छिंदवाड़ा टुडे न्यूज, हर खबर आप तक। सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। पंचायत सचिव और सहायक सचिव संघ ने मुख्यमंत्री कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। जिले के आज पंचायत सचिव और सहायक सचिव संघ छिंदवाड़ा ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री, एसपी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सचिव संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में कुछ असामाजिक तत्वों पर छिंदवाड़ा जिले के सभी पंचायतों में 181 सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत की जा रही है। शिकायत बंद करवाने के एवज में उनसे पैसे की मांग की जा रही है। बता दें कि विज्ञात दिनों छिंदवाड़ा के 3 असामाजिक तत्वों में जिले के पंचायतों में 184 शिकायत दर्ज कर दी गई, जिसके विरोध में आज सचिव संगठन और सहायक सचिव संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। सब घर के मैं प्रहलाद उसरेठे जिला सचिव संगठन से अध्यक्ष हूँ। आज जो हमारी ज्ञापन और रैली का कार्यक्रम था, आप देख रहे हैं बृहद पैमाने पे दोनों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में था। रोजगार सहायक और सचिव संगठन का ये बृहद कार्यक्रम था और ये मुख्य रूप से 181 के लिए था। 181 पे क्या होता है, फर्जी लोग जो हैं असामाजिक तत्व, वो घर में बैठे बैठे उसमें 181 पे शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उस सचिव ने इतनी भ्रष्टाचारी किया, रोजगार सहायक ने इतनी भ्रष्टाचारी किया, जबकि उनको गांव की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता है, ना उन्होंने कभी गांव जाके देखा भी नहीं है। और जब उनसे अधिकारी लोग हम पे दबाव बनाते कि ये शिकायतें बंद करवाइए, जब हम बंद करवाने के लिए उन पर फ़ोन पर चर्चा करते हैं तो वो एक खाता नंबर देते हैं कि इस खाते में आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हम शिकायत बंद करवा देंगे। तो हमारा जिला प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे लोगों की या तो शिकायत आप फोर्स क्लोज करिए यहाँ से। यदि हमारे अधिकारियों का प्रतिवेदन आ रहा है, जिला जनपद सीओ का प्रतिवेदन आ रहा है, पंचायत सचिव का प्रतिवेदन आ रहा है, समन्वयक अधिकारी का आ रहा है, तो आप इस शिकायतों को बंद करिए, जिससे अनलीगल दबाव हम पे न पड़े। और यदि आप बंद नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित हमने करके दिया है, आप उन पे FIR करवाएं। बिल्कुल चिन्हित नाम है और हमने उसको फोल्डर के साथ दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उनकी शिकायत क्रमांक भी दिया हुआ है। एक एक लोगों ने 30-30, 35-35 जगह पूरे जिले में उन्होंने शिकायत दर्ज किया हुआ है, वो हमने दिया हुआ है। और हम ये प्रशासन से, हमने SDM साहब से, अभी अनुविभागीय अधिकारी महोदय से निवेदन किया है, SP साहब को भी एक फोल्डर दिया हुआ है कि आप इनको चिन्हांकित करें, नहीं तो ऐसे में आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है। और हो सकता है कि इसमें हमारा सचिव रोजगार सहायक टेंशन में आ जाए या कुछ हो जाए। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि दबाव अनलीगल बन रहा है ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिले की ग्रेडिंग होती है इसमें कि संतुष्टिपूर्वक बंद करवाएं। अब ग्रेडिंग में यदि हम नहीं करवा पाते तो ग्रेडिंग में जिला पीछे होता है, तो अधिकारी लोग हमारे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि 818 में सुधार लाया जाए और जो ऐसे फर्जी लोग इसका धंधा बनाए हुए हैं पैसे कमाने का, उनको अरेस्ट किया जाए, उन पर FIR दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। एक शिकायत ऐसी है जहां प्रधानमंत्री आवास ही नहीं है और वहां पर लगा दिए गए। एक शिकायत, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि एक शिकायत ऐसी है कि एक महोदय ने ये शिकायत किया है कि ये प्रधानमंत्री आवास का इनने पैसा खा गया है और आवास का काम पूर्ण नहीं है, जबकि उस गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं है। और जब उसको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ प्रधानमंत्री आवास नहीं है, तो भी वो काटने को तैयार नहीं है। अधिकारी को बता रहे कि प्रधानमंत्री आवास का कोई मकान यहाँ नहीं बन रहा, तो भी अधिकारी कहते हैं उसको कटवाओ, अब वो पैसे के लिए मांग रहा है। ये सब हमने उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात मनरेगा की है। मनरेगा क्या है, मांग आधारित योजना है। उसमें यदि लेबर हमसे मांग करता है कि भाई मुझे मजदूरी दी जाए या काम पे रखा जाए, तो हम उसको काम के लिए देने के लिए बाध्य हैं और काम देते भी हैं। लेकिन अधिकारी लोग हमको एक्स्ट्रा टारगेट देते हैं कि आपको इतना आपको करना ही है। आज हमने उसको पूरा कर लिए तो और बढ़ा देते उसको। और हम आपको बताएं, त्योहार के दिन भी उसमें टारगेट डलता है कि आप लोग भाई दूज है तो भी कहते हैं कि इतने लेबर एंगेज करिए आप। अब बताइए सचिव कहाँ से उतने लेबर एंगेज करेगा भाई दूज के दिन, कहाँ से पकड़ के लाएगा किसी को, है ना। PM आवास का ऐसा हितग्राही के खाते में राशि जाती है सीधा, और सचिव और रोजगार सहायक पे दबाव बनाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि आप उनका आवास पूर्ण करवाइए, और नहीं करते तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। जबकि एक किस्त डलती है और वो व्यक्ति गाड़ी खरीद लेता है, मोटरसाइकिल खरीद लेता है या कुछ बैल खरीद लेता है, कुछ भी खरीद लेता है। अब हमसे कहा जाता है कि उसका आवास पूरा करवाइए। इसमें अनलीगल दबाव है। बहुत सारे रोजगार सहायक हमारे जो हैं उनको इसीलिए निलंबित किया हुआ है, इनने सेवा समाप्त कर दिया है। हम प्रशासन से ये मांग किए हुए हैं कि जिनकी सेवा आपने टारगेट किया, वहाँ टारगेट पूरा ना होने के कारण समाप्त किया है, उसको आप बहाल करिए। ये क्योंकि काम कर रहा है रोजगार सहायक, काम नहीं होता तो प्रगति नहीं आती आज आपके जिले। मेरा प्रहलाद उसरेठे, मैं जिला सचिव संगठन से अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ।